हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमार दुबे। आज की कक्षा में चर्चा करेंगे आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। और आप देखेंगे पीपीटी में सबसे ऊपर बोल्ड लेटर में लिखा है आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। उसके नीचे आर्टिकल्स की डिफिनेशन लिखी है। तो चलिए डिफिनेशन को देखते हैं पीपीटी में। आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड टू डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। They are an essential part of English grammar and are classified into two types. तो पहली लाइन में लिखा है आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड टू डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। यानी आर्टिकल जो होता है ऐसा शब्द है जो किसी विशिष्ट या अविशिष्ट नाउन को डिफाइन करता है, अर्थात परिभाषित करता है। यहाँ पे परिभाषित करने का आशय हम लोगों को आगे स्पष्ट हो जाएगा। आगे की लाइन है इसमें, दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अर्थात आर्टिकल जो है अंग्रेजी ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है और इसको दो भागों में बांटा जाता है। क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यानी दो भागों में बांटा जाता है। तो देखिए आगे है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स का मतलब ये कितने प्रकार का होता है। अपने दिमाग में ये बात रख लीजिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। दो प्रकार का आर्टिकल होता है। पहला है इनडिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल्स। पीपीटी में देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल की हम पहले बात करेंगे। इनडिफिनिट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ आर्टिकल दो प्रकार के, पहला डिफिनिट और दूसरा इनडिफिनिट। इनडिफिनिट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, पहला ए और दूसरा एन। दोनों क्या है? इनडिफिनिट आर्टिकल हैं। ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल्स हैं। अब ये करते क्या है? दे रेफर टू अ नॉन स्पेसिफिक नाउन। ए और एन दोनों नॉन स्पेसिफिक नाउन को रेफर करते हैं, अथवा वन दैट इज नॉट नोन टू द लिसनर और रीडर, या जो लिसनर यानी श्रोता को, रीडर यानी पाठक को, दोनों के संज्ञान में नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल में देखिए अकैट। अकैट क्या है? अकैट अनिश्चित है। निश्चित तो है नहीं कि अकैट का मतलब कौन सी कैट है। एनी कैट, कोई भी कैट हो सकती है ना। नॉट अ स्पेसिफिक वन, ये कैट कोई स्पेशल नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए अ का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। एन एप्पल, एन एप्पल भी एनी एप्पल, कोई भी एप्पल है, स्पेशल एप्पल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। अब ए और एन का, केवल ए और एन का डिफरेंस जो आपको समझना है, देखिए नीचे यूज टिप्स लिखा है। यूज टिप्स में मैंने इंडिकेट किया है A is used before words that starts with a consonant sound. Consonant sound, ये हमेशा ध्यान देना है कि आर्टिकल ए जो होता है वह उन शब्दों के पहले प्रारंभ होता है जिनका साउंड कंसोनेंट से प्रारंभ होता है। जैसे एग्जांपल में अ डॉग, अ यूनिवर्सिटी, ये क्या है? दोनों कंसोनेंट साउंड से प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अ का प्रयोग हुआ है। और जस्ट इसका उल्टा एन का प्रयोग, दूसरा पॉइंट लिखा है देखिए, एन का प्रयोग हम वहां करते हैं जिस शब्द का प्रारंभ वॉवेल साउंड से होता है। जैसे एन एलिफेंट, एन आर। देखिए एक बात ध्यान देना है कि ए और एन में बहुत से विद्यार्थी ये समझते हैं कि जिस वर्ड का प्रारंभ कंसोनेंट लेटर से होता है वहां पे ए का प्रयोग कर देते हैं, और जहां पे वावेल लेटर से होता है वहां पे हम एन का प्रयोग कर देते हैं। जबकि लेटर अर्थात अल्फाबेट से शब्द के प्रारंभ होने के आधार पे ए या एन का प्रयोग नहीं होता। यह शब्द के प्रारंभ को में साउंड से लिया जाता है, यानी प्रोनाउंसिएशन से लिया जाता है। प्रोनाउंसिएशन या साउंड ए एन का प्रयोग डिपेंड कर, ए एन प्रयोग को निश्चित करता है। कंसोनेंट साउंड होगा तो ए का प्रयोग होगा, वावेल साउंड होगा तो एन का प्रयोग होगा। तो ये आपका डिफिनिट इनडिफिनिट आर्टिकल है। इसके बाद आगे के पीपीटी पे चलते हैं। हाँ तो देखिए जो दूसरा पीपीटी है, दूसरा पीपीटी में हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे, यानी कि ऐसा आर्टिकल जो किसी नाउन को डिफाइन करता है, उसकी सर्टेनिटी को, डेफिनेट को, जो निश्चित हो। जैसे इसमें है द, एक ही प्रकार का होता है, टी एच ई, द जो है या दी, ये क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल है। ये डेफिनेट नाउन को डिफाइन करता है। क्या करता है? लिख रहा है कि इट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक नाउन, ये
स्पेसिफिक नाउन को रेफर करता है, दैट इज नोन टू द लिसनर, जो जाना जाता है, जिसके विषय में जाना जाता है कि यह निश्चित इस जगह से है या इस वस्तु से संबंधित है या इस प्रांत से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल लिखिए द सन। द सन क्या है? द क्या कर रहा है? सन निश्चित है, सन एक ही है, कई सन नहीं है। सन का मतलब सूर्य। द ओनली सन वी नो ऑफ, एक ही सूर्य है जिसको हम जानते हैं, इसलिए सन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। सन के पहले हम असन या असन का प्रयोग नहीं कर सकते हम। क्यों? असन का अगर हम प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब कई सन है, वो स्पेसिफिक नहीं हो पाएगा, फिर अनस्पेसिफिक हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? द सन का प्रयोग करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वह हमेशा डेफिनेट यानी कि स्पेसिफिक नाउन के पूर्व प्रयोग होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द बुक ऑन द टेबल। द बुक ऑन द टेबल का मतलब क्या है? द बुक का मतलब कोई निश्चित किताब है, अ स्पेसिफिक बुक, कोई विशेष किताब है, उसको ये रेफर कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना है कि डेफिनेट नाउन हमेशा स्पेशल नाउन के पहले प्रयोग होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल हमेशा नॉन स्पेशल नाउन के पहले प्रयोग होता है। अब देखिए यूज का टिप्स क्या है इसका। पहला, द इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग यूनिक। द उसके पहले प्रयोग किया जाता है जो किसी विशिष्ट तथ्य के पहले, जो किसी विशिष्ट तथ्य हो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए द आईफिल टावर। आईफिल टावर क्या है? बहुत प्रसिद्ध है, स्पेशल है, यूनिक है अपने आप में, कई आईफिल टावर नहीं है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। दूसरे में देखिए हमने लिखा है द यूज व्हेन बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर नो व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। द का प्रयोग आमतौर पे वहां होता है, ऐसे नाउन के पहले होता है जिस नाउन को वक्ता या श्रोता दोनों जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है और द का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले होता है जो हमेशा क्या होते हैं? यूनिक होते हैं और दोनों स्पीकर अथवा लिसनर दोनों उसके विषय में परिचित होते हैं। तो ये हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस पृष्ठ पे आपको देखने को मिलेगा जनरल टिप्स फॉर यूजिंग आर्टिकल्स। यानी हम जब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो कुछ सामान्य टिप्स होते हैं जिनको जानना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन रेफरिंग टू देम इन अ जनरल सेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या महत्वपूर्ण बात है इसमें? कि आर्टिकल आर नॉट यूज, यानी आर्टिकल वहां प्रयोग नहीं होता, कहाँ पे? विद प्लूरल। प्लूरल का मतलब जहां पे बहुवचन नाउन का हो, वहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। या अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल का मतलब जिसकी गणना न की जा सके, ऐसे नाउन के पहले हम आर्टिकल, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, फॉर द लाइफ ये हो सकता था। वाटर इज एन इसेंशियल हो सकता था। एन हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसेंशियल जो है दिस इज अनकाउंटेबल, इसकी गणना नहीं हो सकती, है ना। फॉर लाइफ, लाइफ क्या है? लाइफ इज अनकाउंटेबल, इसकी गणना नहीं हो सकती। नो आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसा नाउन जो अनकाउंटेबल हो उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे देखिए, दूसरा एग्जांपल लिखा है, कैट्स आर फ्रेंडली एनिमल्स। यानी बिल्ली जो होती है वो फ्रेंडली एनिमल है। यहां भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज कैट्स आर इन प्लूरल फॉर्म, क्योंकि कैट क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है। अगर ये कैट होता सिर्फ, तो हम यहाँ पे क्या लगाते? ए का प्रयोग करते, अ कैट इज, है ना, का प्रयोग हो जाता। लेकिन यहाँ पे कैट्स आर का मतलब दिस इज प्लूरल फॉर्म, बहुत सी कैट हैं, इसलिए हम यहाँ पे किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है, यूज आर्टिकल्स विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी दो बातें होती हैं, हम आर्टिकल का प्रयोग वही करेंगे जो नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल फॉर्म में हो। सिंगुलर मत का मतलब एक वचन का हो,
और उसकी गणना की जा सके। जैसे अ कार, एन आइडिया, द सोल्यूशन, ये सब क्या है? काउंटेबल है ना? और सिंगुलर फॉर्म में है। कार क्या है? सिंगुलर फॉर्म में। आइडिया क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। सोल्यूशन क्या है? ये काउंटेबल है ना? तो हमेशा हमको ये ध्यान देना है कि जो नाउन होगा वह क्या होना चाहिए? सिंगुलर नाउन होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। ठीक, तो एक चीज हमेशा ध्यान देना है। देखिए पीपीटी में दोबारा हमने लिख दिया है जो पहले पृष्ठ पे हम चर्चा किए थे। पे अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन स्पेशली विद ए एंड एन, द चॉइस डिपेंड्स ऑन द साउंड नॉट द लेटर। नॉट द लेटर का मतलब वर्ण पर नहीं, बल्कि अक्षर के आधार पे नहीं, अल्फाबेट के आधार पे नहीं, बल्कि हम साउंड के आधार पे ही ए और एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इसका आशय यही है। देखिए इस पृष्ठ पे लास्ट जो पीपीटी है आपका, इसमें कुछ कॉमन एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो नियम से थोड़ा सा हटके होंगे। जैसे नो आर्टिकल्स इज यूज्ड फॉर, कभी कभी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कैसी स्थिति में? जब नेम्स ऑफ द पीपुल, किसी का नाम हो, जैसे जॉन, मेरी, राम, सीता इत्यादि, इन सब नाम के पहले हम ना तो ए लगाएंगे, ना तो एन लगाएंगे, ना तो दा लगाएंगे, है ना? यानी किसी भी तरह के नाउन में जो नाम होगा किसी का, अर्थात प्रॉपर नाउन होगा, उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है? किसी व्यक्ति का नाम होगा, हम वहां पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और क्या लिख रहे हैं? नेम ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट व्हेन दे सजेस्ट यूनियन और किंगडम। ठीक है? नेम ऑफ द कंट्री, किसी देश के पहले, खास तौर से उन देशों के छोड़कर, उन देशों को छोड़ करके जो कई जो यूनियन हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, द यूनाइटेड स्टेट्स है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के पहले तो हम द लगाएंगे। कई देशों का जो यूनियन है उसके पहले तो हम लगा लेंगे, लेकिन पर्टिकुलर फॉर एनी कंट्री article is not used. This common exception have to keep in your mind continually and always। हमेशा अपने दिमाग में ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे कोई एकेडमिक सब्जेक्ट्स भी है, कोई एकेडमिक सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, any kind of the subject, one should not use the article before any academic subjects। किसी सब्जेक्ट्स के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है? नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे आई सॉ अ बर्ड इन द गार्डन। ठीक है? द गार्डन, द गार्डन क्या है? निश्चित है, किसी गार्डन की बात है, हो गया है। अ बर्ड अनिश्चित है। अ बर्ड का मतलब कोई भी एक बर्ड है। ऐसा तो है नहीं कि तोता, मैना कोई बर्ड है यहाँ पे। जैसे पैरेट होता तो द पैरेट हो जाता, है ना? तो दिस इज, द बर्ड इज नॉट specific bird, that's why there is a, not the, and it is sounded by consonant। second condition, it is countable also। ठीक है? तो ये चीजें हैं। सी एट एन ऑरेंज फॉर ब्रेकफास्ट, ऑरेंज क्या है? ऑरेंज यहाँ पे साउंड हो रहा है वॉवेल का, इसलिए एन का प्रयोग हो गया। यहाँ पे अगला एग्जांपल देखिए, द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट। मून क्या है? मून इज एन स्पेसिफिक नाउन। मून क्या है? चंद्रमा एक स्पेसिफिक नाउन है। इसके पहले इसलिए इसके पहले क्या यूज हुआ है? द। ठीक है? अ का यूज नहीं हुआ इसलिए क्योंकि यह स्पेसिफिक है। अगला टॉपिक देखिए, यानी कि लास्ट वाला जो एग्जांपल है, ही लव्स रीडिंग द न्यूज एवरी मॉर्निंग। न्यूज अनकाउंटेबल। ठीक है? एंड सिंगुलर, दैट्स व्हाई देयर इज he loves reading the news every morning। ये आपका आर्टिकल रहा आज का। ठीक है? तो एक संक्षिप्त विवरण, इसको आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा ताकि आपकी आवश्यकता के अनुरूप इसमें नया सुधार किया जा सके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।